हालेलुया। सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर, क्योंकि कुछ मेरा ही है, सब कुछ उसी का है। क्योंकि अगर वो मेरी कमी घटी को लेता है, अगर वो मेरी मुसीबतों को लेता है, तो मेरी तारीफें भी उसको जाना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है सोच को कैसे बने। ये टॉपिक क्यों है पता है? क्योंकि मैं यहाँ से जाने से पहले भी सोच ही रहा था, वहां पर जाने के बाद भी सोच ही रहा था, लेकिन वहां पर जाके जब मैं परमेश्वर के करीब आया तो उसने मेरी सोच को बदला। प्रार्थना में जाए। आज के समय में तेरे हाथ में सौंपता, आज के वचन को पिता मैं तेरे हाथ में सौंपता। तेरे वचन को पिता, गहराई को पिता हम समझ कर पिता सहायता मदद करना। तेरे वचनों के पिता सच्चाई को पिता हम समझ कर सहायता मदद करना। बुद्धि ज्ञान समझ तेरी ओर चलाने, मन में शांति बनाए रखना पिता, एकता को पिता बनाए रखना पिता। तेरे वचन हमारे जीवन में कार्य करना, तेरा वचन हमारे प्रति की रोटी बनने के लिए सहायता मदद करना पिता। तेरा वचन पिता आज हमारे जीवनों में कार्य करने देना। आज कठिन आज के समय में तेरे हाथ में ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से। रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर कहता है हमारा सोचना इस संसार के सदृश बन गया है। हमारा सोच संसार के सदृश बन गया है। उसने ऐसा किया तो मतलब अपन कैसे सोचते हैं, अपन ऐसे सोचते कि अपना संसार का सोच कैसा है, बदला लेने वाला सोच है ना। तो इसने ऐसा किया तो मैं तो ऐसा ही करूँगा। अरे इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, बोल पाए थे सोचते। लेकिन और हमारा मन भी ना संसार की ओर लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है उसमें वचनों में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हमारा मन नया बना नहीं है। हमारा मन उस संसार के ओर मुड़ा हुआ है, हमारा मन संसार के ओर लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता है मनों को बदलो, क्योंकि तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। और जब तुम्हारा मन संसार की ओर से परमेश्वर की ओर फिरेगा तो तुम परमेश्वर के, जब तुम्हारा मन संसार की ओर से परमेश्वर की ओर मुड़ेगा तब तुम क्या देखोगे? परमेश्वर की भली भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर पाओगे। संसार की ओर से परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देना चाहता है। लेकिन अगर हम संसार की ओर अगर मुड़े रहे तो हम कैसे देखेंगे ना परमेश्वर के योजना को हमारे जीवनों में। परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में एक सफलता चाहता है, एक योजना परमेश्वर ने रखा है तुम्हारे जीवनों में। परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास क्या है? शांति,
परमेश्वर शांति, उत्साह, आनंद, एकता का आत्मा, सब कुछ है। क्या परमेश्वर के पास पाप है? नहीं। तो परमेश्वर कैसा देगा? परमेश्वर के पास दुख है? नहीं, परमेश्वर नहीं देगा। तो फिर भी कोई कोई ऐसे कहते परमेश्वर में दुख में हो, तो मुझे दुख क्यों दिया? है ना? योना 4:2 योना परमेश्वर से कहता है, इसमें हम योना 4:2 में हम देखेंगे कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर के पास क्या क्या है जो परमेश्वर हमें दे सकता है। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था। देखो, योना कहता है क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर कौन है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। और परमेश्वर के पास क्या है? दया है। परमेश्वर के पास दया है तो वो तुम्हें दया देगा। और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला। अगर सोच रहे हो कि मैंने ये किया तो परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, मैंने वो किया तो परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, तो यहाँ पर कहता है परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, तो क्या तुम दुखी हो तो उसका कारण परमेश्वर हो सकता है? नहीं। परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के पास जो है, परमेश्वर सब कुछ तुम्हें देना चाहता है। परमेश्वर के पास आनंद है, परमेश्वर तुम्हें आनंद देना चाहता है। परमेश्वर के पास आशीष है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के पास शांति है तो परमेश्वर तुम्हें शांति देना चाहता है। संसार की ओर से परमेश्वर की ओर मुड़ो। लेकिन कैसा है ना, अभी के समय में बहुत जनों को अपना बोझ लेके चलना बहुत अच्छा लगता है। अपने बोझ, मुसीबतों का बोझ और तकलीफों का बोझ वो लेके चलना बहुत जनों को बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। लोगों को अपना बोझ उठाकर चलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कैसे होते हैं ना, जब वो अपने बोझ उठा के चलते हैं ना तो उनका सोल्यूशन, मतलब उनके हर एक तकलीफों का हल उनके बाजू में होता है, लेकिन उनका ध्यान पूरा उनके तकलीफों की ओर होता है, उनके प्रॉब्लम्स की ओर होता है। उनकी पूरी सोच वहां पर उलझी हुई होती है, तो वो कैसे ना परमेश्वर के बातों पे उतना मनन नहीं कर पाते। परमेश्वर क्या चाहता है उनके जीवनों में वो देख नहीं पाते हैं। तो मत्ती 11:28 कहता है, Come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर तुम्हें विश्राम देना चाहते हैं, लेकिन तुम कहाँ उलझोगे? तुम अपने बोझ अपने कंधे पर लेकर अकेले चलना चाहते हो। तुम्हें अपना बोझ बहुत प्यारा है। परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर तुम्हें विश्राम देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आराम देना चाहता है। लेकिन आप बोझ में दबे हुए तो परमेश्वर का वचन मत्ती 11:28 कहता है, तुम मेरे पास आओ। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, जब हम मन फिराते हैं उस बोझ से दब कर, वो बोझ परमेश्वर के पास देते हैं और हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो समय परमेश्वर, तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन।
हम बहुत सी दब कर परमेश्वर के पास आते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते। अब हम उस पुराने हारे हुए पाप में पड़े हुए इंसान के समान नहीं रहे। अब हम उसके समान नहीं रहे। हम जब परमेश्वर में आ गए हैं, हम परमेश्वर में नई सृष्टि बन चुके हैं। न्यू क्रिएशन, न्यू बॉर्न, हम फिर से पैदा हो गए। अब हमारे ऊपर बोझ नहीं, अब उसने हमारे मनों को बदला है और अब पुराना वो हारा हुआ इंसान जा चुका है। अब मैं परमेश्वर की ओर मन फिरा चुका हूँ। अब मैं हारा हुआ नहीं, उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस शुद्ध लहू के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा विजेता कहलाया गया हूँ। अब मैं हारा हुआ नहीं रहा, अब मैं पाप में डूबा हुआ नहीं रहा। अब मुझे कुछ नीचे नहीं मुझे खींच सकता है। परमेश्वर के उस पवित्र लहू के द्वारा मैं विजेता कहलाया गया हूँ। जो परमेश्वर में नए नहीं है, जो परमेश्वर में नए नहीं है, तुमको पता है वो कैसे? मतलब जो परमेश्वर की और मन फिराए नहीं है, जो परमेश्वर का मन फिराए नहीं है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मनो को बदलो। मनो को कुछ जैसे रहते ना, मनो को नहीं बदलते। मनो को है ना, उनको एक जगह स्थिर रहना बहुत अच्छा लगता है। उनको कैसा ना अपने योजना के द्वारा चलना उनको बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की योजना उनके लिए बेहतरीन है, बेहतर है। कल से आज तक परमेश्वर की योजना प्रतिदिन बेहतर और बेहतरीन बनती जाती है तुम्हारे जीवन में। लेकिन कैसा है ना, वो मनों को नहीं बदलते, इसलिए वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाते। क्योंकि परमेश्वर द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। कौन सा द्वार? मनों का द्वार। परमेश्वर मनों के द्वार को खटखटा रहा है। अगर हम मुसीबतों में हैं, हम कैसे वो मुसीबतों में उलझे रहते हैं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, उस मनों के द्वार के पार खड़ा है। जब तक हम उस द्वार को खोलेंगे तब तक परमेश्वर कैसे आएगा ना। और वो द्वार आपको पता है कैसे? द्वार द्वार यीशु से बाहर खड़ा है। ये द्वार में आप एक चीज देख सकते हो कि द्वार को कुंडी नहीं है। बाहर से द्वार को कुंडी नहीं है, अंदर से कुंडी। परमेश्वर आवाज दे रहा है, परमेश्वर खटखटा रहा है, लेकिन हमने अपने मनों को अंदर से बंद रखा है। हमें अंदर से परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, परमेश्वर के आवाजों को सुनकर उस द्वार को खोलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, है ना। द्वार को खोलो और परमेश्वर को तुम में बने रहने दो और तुम परमेश्वर में बने रहो, है ना। यूहन्ना 15:16 कहता है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है तो क्यों चुना है? हम क्या अगर हम कौन सी कंपनी में जाते हैं तो परमेश्वर, अगर वो आपकी जो बॉस होते हैं, बॉस अगर वो किसको चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे? कुछ तो उनके अंदर स्पेशल देखा होगा ना उन्होंने। अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में होगी। उसको अच्छी योजना, उसको बेहतरीन योजना परमेश्वर ने रखा होगा ना हमारे जीवन में, है ना। हाँ, इफिशियंस 2:13 कहता है, अगर परमेश्वर से दूर है, अगर सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के आवाज़ों को सुन नहीं पा रहे, अगर हम सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के और देखने के लायक नहीं रहा, मैं परमेश्वर के और नहीं देख सकता हूँ, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, इफिसियों का किताब 2:13, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम अभी दूर नहीं रहे। अगर हम सोच रहे हैं कि हम अभी परमेश्वर की आवाज़ों को नहीं सुन सकोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लहू के द्वारा तुम पिता के करीब आ चुके हो। तुम परमेश्वर से डायरेक्ट अपनी कमी घटियों को बांट सकते हो। मैं यहाँ से मैं चाहते हो, मैं भी सोच रहा था, मैं भी बोझ में दबा हुआ था, लेकिन
मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे बोझ को उठाता है। उसकी योजना बेहतर है, मेरी योजना शायद अच्छी होगी लेकिन उसकी योजना बेहतरीन है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता के करीब आ गए। तुम अभी से तुम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो परमेश्वर के साथ, अपनी कम्युनिटी को तुम बांट सकते हो। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हर एक बंधन, हर एक रुकावट जो परमेश्वर से बात करने के लिए हमें रोकती थी, परमेश्वर से तकलीफें बांटने के लिए हमें रोकती थी, परमेश्वर के शुद्ध लहू के द्वारा वो सारे बंधन टूट चुके हैं। लेकिन हम भी कुछ दूसरे चीजों में हमें ये वचन कहता है कि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा परमेश्वर के करीब आ चुके हैं, लेकिन हम कुछ दूसरे चीजों में, जैसे कि इंसान, कुछ प्रॉब्लम, कुछ कठिनाइयाँ, वो है ना, हम कैसे ना परमेश्वर से ज्यादा प्यारा होता है वो हमारे लिए। तो उस कारण ना वो, अगर हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के करीब आ गए हैं, तो हमारा कैसे ना, हम प्रॉब्लम्स को परमेश्वर हमारे बीच में लेके आते हैं, हम रुकावटों को परमेश्वर मेरे बीच में लेके आते हैं। उसमें से क्या होता है, हम पिता और मेरे बीच में गैप बन जाता है। तो मैं जब यहाँ से वो गैप बना के गया था ना, मैंने परमेश्वर से कहा कि तेरी योजना मेरे जीवन में काम करे दे। अब मैं गिरूंगा नहीं, अब मैं उदास नहीं होगा और मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। हर रुकावट को दाटता हूँ यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि बिना यीशु मसीह के नाम से कोई पिता के पास प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया कि तुम पिता से डायरेक्ट बातचीत कर पाओ। फिर भी यीशु मसीह, अगर द्वार नहीं खोले हो, तो आज का वचन कहता है, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, नहीं, तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे पिता के बीच में गैप हुआ है, तो मैं फिर से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे द्वार को खटखटा रहा हूँ, द्वार को खोलो। परमेश्वर दयालु प्रेमी परमेश्वर है, वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। उसने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि कोई नाश न हो पर अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर की योजना अद्भुत है हमारे जीवनों के लिए, प्रतिदिन की योजना। अगर हमारे जीवनों में, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवनों में अरे आज परेशानी है, अरे आज दुख तकलीफ है, नहीं, परमेश्वर सोल्यूशन है हर चीज का। उसमें उलझे हुए मत रहो, परेशानियों में उलझे हुए मत रहो। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर तू मेरे साथ है, मैं इस बोझ को तेरी ओर देता हूँ, मैं इस बोझ को तेरे पास देता हूँ। आमीन। और ग्लोरी एंड गॉड। प्रार्थना करें। आपने सर को झुकाया, परमेश्वर मार्ग पिता प्रेमी परमेश्वर, पिता रचना, पिता तू अद्भुत कार्य करने वाला, पिता सब करने वाला, पिता हर एक बच्चों को पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं, पिता उनके मनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, पिता उन भटके हुए मनों को पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं, पिता उन रोते हुए मनों को पिता मैं तेरे हाथों में पिता सौंपता हूं। वो पिता तेरे पास आके पिता उस प्यासे हिरण की समान पिता उन्हें स्वीकार कर पिता, उन्हें तू पत्थर से ठेस न लगने देना पिता, तेरी दया बरसा दे पिता उनके जीवनों में पिता। आज के वचनों के द्वारा पिता उनके मनों को बदलना, उनके पिता जीवनों को आशीष से भर देना पिता, उनको तेरे हाथों में पिता सौंपता पिता। तेरी योजना के पिता द्वारा वो चले पिता, सहायता मदद तेरी ओर से आने देना पिता उनके जीवन में, उनको पिता किसी बात की कमी घटी ना होने देगा। तेरी योजना के द्वारा पिता वो चले, सहायता मदद करना पिता, वो लड़खड़ाए ना पिता, तेरे वचनों के द्वारा पिता उनको स्थिर करना पिता। हर एक मनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, उनके जीवनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। तेरी योजना उनके जीवनों में काम करेगा पिता, प्रतिदिन की योजना पिता। हम पिता अपने द्वार को खोलते पिता तेरे लिए पिता, प्रवेश कर पिता,
तू पिता हमें शांति दे पिता, तू हमें एकता का आत्मा दे पिता, तेरी ओर चलने की सहायता मदद कर पिता, तेरी योजना पे चलने के पिता सहायता मदद कर पिता। हम तेरे पास आते हैं पिता, हमें स्वीकार कर पिता। आज के समय, आज का वक्त में तेरे हाथ में स्वीकार पिता, तू बड़े और हम बड़े पिता। हमारे प्रतिदिन से तेरी महिमा हो देना, हमारे चाल चल से तेरी महिमा हो देना पिता। अद्भुत दिवाली का परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, प्रार्थना यीशु मसीह नाम से करता हूं। आमीन। हालेलुया। पूरा जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए।